साहब, प्रिंसिपल साहब उसी इंसान से मिलने आए हैं। उन्हें लगता है कि उसने उन्हें गलत नोट दिया है। उसी इंसान से मिलने आया है जिसने हमारे खिलाफ साजिश रची हुई। मैंने आपके लिए इतना बड़ा रिस्क लिया और आपने मेरे साथ में चीटिंग की। उस तरफ से देखते हैं ना, अटे से कुछ नजर ना आ रहा है हमारे को। वेद, अन्नपूर्णा जी, मीडिया, सबको मैंने झूठ बोला, वो भी आपके कहने पर। सरू कुछ दिखाई नहीं दे रहा, आगे चलते हैं ध्यान से। चलो 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 सरू, आगे चलो। और आपने मेरे साथ में क्या किया? नकली नोट? क्या बकवास कर रहे हो राव? मैंने तुम्हें असली नोट दिया था। कहाँ है नोट? वो नोट तो शॉप के मैनेजर के पास में है। क्या बकवास कर रहे हो राव? अगर नोट नकली थे वो तुम्हें वापस नहीं कर देते? कहीं किसी ने जानबूझ के नकली नोट वाली बात तो नहीं करी? कोई प्लानिंग मुझ तक पहुंचने के लिए? हे रामनाथजी बाबा, नकली कुंडली का सच सबके सामने आना चाहिए। हमारा संदेश सरू की बाबा साहब तक पहुंचा दीजिए। हमारी मदद कीजिए, हमारी मदद कीजिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस तो करनी पड़ेगी माँ, और कोई रास्ता ही नहीं है। कुंडली नकली है? माँ, ये हमें किसी ने एक मैसेज देने की कोशिश की है। सरू की कुंडली जो वेद के साथ मिलाई गई है ना, वो शायद नकली है। पर ऐसे कैसे हो सकता है? कुंडली तो खुद सरू की माँ ने भिजवाई थी ना तेरे पास। मैं वो कुंडली लेके आता हूँ। हाँ। हे राम जी, ये सब क्या हो रहा है? माँ, ये देखिए, ये है वो कुंडली। ठीक से देख, ये वही कुंडली है ना जो तू खरीद से लाया था? हाँ हाँ, ये वही कुंडली, मैंने वहाँ पे देखी भी थी। ठीक से देख ले। माँ, मैंने जो कुंडली वहाँ पे देखी थी ना, उसमें सरू के जन्म का समय दोपहर के 2:20 का था। हाँ? और यहाँ पे 4:20 लिखा हुआ है। ये कुंडली तो नकली है माँ। ये घटिया काम सिर्फ कामिनी और अनिका का हो सकता है। वही दो चाहती है कि वेद और सरू की शादी ना हो। चंद्रू, तू एक काम कर, अभी के अभी पंडित जी के पास जा और सही समय की कुंडली बनवा के ले आ। फिर हम वो कुंडली वेद की कुंडली से मिला के देखेंगे। हाँ ठीक है माँ। जा जा। हे राम जी, सरू, यहाँ से भी कुछ नहीं दिखाई दे रहा, थोड़ा और आगे जाना पड़ेगा। कौन है माँ? राव, भागो।
अगर सरू ने मुझे देख लिया तो सारी बाजी पलट जाएगी। पिछली बार की तरह इस बार भी आने का ही है। मैं क्या करूं? बताइए किसके कहने पे कर रहे थे आप? कौन है वो इंसान? किसके कहने पर आपने कॉलेज और सरू का नाम खराब करने की कोशिश की? बोलिए, बोलिए, मुझे झूठा क्यों बताया? बोलिए। सरू, पता लगा वो कौन था? ना, वो चले गए। बताइए। प्रिंसिपल साहब, अब तो आप रंगे हाथ पकड़े गए। भलाई इसी में होगी कि आप जल्द से जल्द सच बोल दें। कामिनी जी का नाम लिया तो वो मुझे नहीं छोड़ेगी, क्या करूं? बोलिए। सरू, मुझे लगता है ये ऐसे नहीं मानने वाले। इन्हें पुलिस स्टेशन लेकर ही जाना। चलिए। नहीं, चलिए। नहीं। ये है सच, देख लिया आपने? सर, जिम्मेदारी की इतनी बड़ी पोजीशन होने पर आप अपना जमीर कैसे बेच सकते हैं सर? इतना बड़ा झूठ क्यों कहा आपने? क्यों फंसाया वेद बिरला को? बताइए। बताइए सर, इतना बड़ा फ्रॉड, इतनी बड़ी चोरी कैसे हो सकती है? प्रिंसिपल साहब, अगर आप इस तरह से करेंगे तो समाज पर इसका क्या असर पड़ेगा? शांत हो जाइए आप लोग। देखिए, हमने इन्हें अरेस्ट कर लिया है। इनसे सच कबूल कराना हमारा काम है और हमें वक्त नहीं लगेगा इनसे सच कबूल करवाने में। ले चलो। असली अपराधी तो आप सब भी हैं। बिना सच जाने हमारे दादी सादादोसा के बनाए शिक्षा के मंदिर के जग को उछाला आप सबने। एक लड़की की मेहनत, उसकी काबिलियत पर शक किया। और सबसे बड़ी गलती, वेद बिरला जैसे ईमानदार इंसान पर इतना घटिया इल्जाम लगाया आप सबने। आप सबको अभी तुरंत माफीनामा जारी करना ही होगा। हर न्यूज चैनल, हर अखबार में सच बताना होगा कि वेद बिरला निर्दोष है। उन पे और अन्नपूर्णा कॉलेज पे लगाए गए हर इल्जाम झूठ है, गलत है। सरू बजाज सामने लाई सच, साबित किया कि वेद बिरला बेकसूर है। रिश्वत स्कैंडल के झूठ से हुआ पर्दाफाश। वैसे सरू, हमारी जोड़ी है कमाल की। बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम हम साथ मिलकर निपटा लेते हैं। बस हमारी इस जोड़ी को किसी की नजर ना लगे। हमारा हाथ और हमारा साथ कभी भी ना छूटे। नहीं छूटेगा, कभी नहीं छूटेगा। बस एक बार ये पता चल जाए कि इस सब स्कैंडल के पीछे कौन था, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं सर। तिजोरी में रखी जाने वाली नोटों की गड्डी के पहले नोट पे अगर ऐसा वाला मोहर लगाते हैं ना, तो घर में बरकत आती है। वेद साहब, आपके हर सवाल का जवाब हमारे घर पे है।